हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बड़े और जलाली काम करता और हमेशा करता रहे। आमीन। मेरे अजीज़ों, काफ़ी दिन के बाद आज हम फिर से लाइव जो हैं वो हुए हैं। कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से हम लाइव ना हो पाए, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना पहले की तरह, जिस तरह हम पिछले 2 साल से आपके साथ रेगुलर हैं, इसी तरह रेगुलर मीटिंग्स फिर स्टार्ट कर सकें। और आप सबको बताते जाएं कि मंडे वाले दिन हम साहिवाल एक दफ़ा फिर से जाने को हैं। वहाँ पर 2 मीटिंग्स हैं, 2 कन्वेंशंस हैं। एक जौहर टाउन में है मंडे वाले दिन और दूसरी भी जौहर टाउन में है, वो ट्यूसडे को होगी। अगर आप में से कोई शिरकत करना चाहे जो साहिवाल के नज़दीक रहता है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जी मेरे अजीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे ताकि खुदावंद आज के कलाम को आपके लिए बड़े और जलाली काम के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैं दुआ को रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर नील से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं आज इस शब के लिए कि खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि खुदावंद हम दोबारा से खुदावंद तेरी इबादत, तेरी बंदगी तेरे लोगों के साथ मिलकर कर सके। और खुदावंद फेसबुक पर लाइव आकर खुदावंद तेरी खुदावंद तमजीद और तेरे कलाम की खुदावंद तशरीह कर सके और खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद दुनिया तक पहुंचा सके। खुदावंद ये वक्त खुदावंद संगीन है, लेकिन खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तूने एक ज़रिया दिया है कि अपने लोगों तक खुदावंद कलाम को पहुंचा सके। खुदावंद तू हमारी मदद करता है, तू रहनुमाई करता है। शुक्रगुजार है तेरे बंदा के लिए जिसको तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदावंद तो आज अपने बंदा के मुँह के अल्फाज बनना, कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद जब तेरा बेटा कलाम सुनाए तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ सैर होना शुरू हो जाएं। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का कलाम हमारी उन बहनों के लिए है जो अपने घर को अच्छे से चलाती हैं, और उन बहनों के लिए भी है जिनके घर किसी वजह से उजड़ जाते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस आप सबसे जब गुफ्तगू करता है तो तमाम बातें आप पर जाहिर करता है, जैसा कि इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, दना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथ से बर्बाद करती है। मेरे अजीजों, बहुत खूबसूरत मिसाल है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और इंसान अगर अच्छे से चाहे, अगर दोनों मियाँ बीवी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो अगर ये बराबर चलते रहें तो मेरे अजीजों सफर खूबसूरत होता है। लेकिन अगर इन दोनों पहियों में से कोई एक पहिया सही ना चले या एक दूसरे की बात को ना माने तो वो घर बर्बाद हो जाते हैं, वो गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। यहां पर लिखा है दना औरत अपना घर बनाती है। मेरे अजीजों, दना औरत वो नहीं जो रुपए पैसे को समेटती है। ये बात याद रखें, क्योंकि रुपया पैसा एक ऐसी चीज है हर बंदा समेट लेता है। ऐसी औरत भी समेट लेती है जिसकी शादी ना हुई हो, और ऐसी औरत भी समेट लेती है जो शादी के काबिल ना हो, जिसे हम आम जुबान में कहेंगे कि लड़की। तो मेरे अजीजों, दना औरत अपना घर, यहां बड़ी खूबसूरती से लिखा है, बनाती है। घर ईंटों से नहीं बनता, और ना ही घर अच्छी चीजों से कि मेरे घर में एक LCD लगी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास दिस एंड दैट है। बल्कि मेरे अजीजों, घर रिश्तों से बनता है, मकान चीजों से बनता है और घर रिश्तों से बनता है। और जो औरत अपने रिश्तों को संभालती है मेरे अजीजों, वो कामयाब रहते हैं। वो रिश्ते सारी उम्र कामयाबी की डगर पर रहती है। मेरी एज को तकरीबन 40 साल का हो रहा हूं, खुदा उनका बहुत शुक्र है। और 40 साल की उम्र में मेरे खुदावन ने बहुत कुछ सिखाया है। हमने ऐसे ऐसे खानदान देखे जिनके पास रुपए पैसे के अंबार हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को तो आप लोग भी जानते होंगे कि जिनके पास पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे अजीजों, उनके घर घर नहीं बल्कि मकान है, क्योंकि वो चीजें बनाना बेहतर जानते हैं लेकिन रिश्ते नहीं। आज जो औरत अपने रिश्तों को संभालती है,
जो औरत ये चीज जानती है कि मुझे अपने छोटों को संभालना है, अपने बड़ों को संभालना है, और खास करके मेरे अजीजों एक और बात आपके साथ करता जाऊं, सबसे खास बात यह है कि जो औरत दोनों खानदानों को बराबर लेकर चले वो घर बनाती है। दोनों खानदान मतलब अपने मियाँ का और अपना, मतलब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के खानदान को बराबर लेके चलेंगे तो मेरे अजीजों वो खानदान घर बनाएंगे, मकान नहीं। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके ही अजीज आपके साथ खड़े होंगे, जिनको आप रद्द नहीं करते, अपनी खुशी गमी में साथ रखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों ऐसी औरतें जो ऐसा नहीं करती वो घर नहीं बल्कि मकान बनाती। आज मेरे पास गाड़ी हो और मैं कहूं कि हाँ मैंने गाड़ी ले ली, वाह वाह वाह, छड़ परे भैन भरा आते, छड़ परे रिश्तेदार। बहुत से ऐसे खानदान हैं जहां पर औरतें अपने ही मेके को संवारती हैं, जबकि अपने ससुराल के साथ उनकी नहीं बनाती। तो घर उसका बेसिकली ससुराल है। अगर वो घर को नहीं बनाती तो वो अपना मकान बनाती है, तो मकान में रिश्ते नहीं रहते, मकानों में चीजें रहती हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों में ये चीजों को साफ और क्लियर तौर पर देखें। आप सबके पास बाइबल में भी स्टोरीज हैं। एक बाइबल की स्टोरी है जिसमें एक अपनी सास को नहीं छोड़ती, उसकी खिदमत करती रहती है। बाइबल में ही एक स्टोरी है कि जो बेऔलाद है लेकिन अपने खावंद को नहीं छोड़ती और ना खावंद उसको छोड़ता है। फिर खुदा का आवाज उसके लिए आती है कि तू मां बनेगी। तो ये बरकत उसको तब मिली जब उसने घर नहीं बल्कि मकान नहीं बल्कि घर बनाया, रिश्तों को नहीं तोड़ा। यहां पर लिखा है अहमक अपने ही हाथ से बर्बाद करती है। बाइबल में एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, अहमक में से गरूर फूट निकलता है। ऐसी औरतें जिनके अंदर मकान बनाने की ख्वाहिश होती है, मैं डबल स्टोरी बनाऊंगी, मेरे पास गाड़ी होगी, बड़ी एलसीडी लगी होगी, मैं वहां जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं उत्थे जावांगी ते वेला करावांगी ब्याह ते, मेरे को पैसे नहीं, मेरे को जेवर नहीं, सूट नहीं। तो मेरे अजीजों वो अपना गरूर उसके अंदर से फूटता है, सिर्फ पैसों का लेकिन रिश्तों का नहीं। और आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते मायने रखते हैं, पैसा नहीं। खुदावंद आप सबको, जो बहनें आज का कलाम सुनती हैं या जो भाई आज का कलाम सुनते हैं, ये मैं एक बात बोलता हूं यहां पर औरत के बारे में है। अगर मर्द भी ये गलतियां करेगा तो मेरे अजीजों मर्द भी अपने लिए सिर्फ घर बना रहा होगा, मकान बना रहा होगा, लेकिन घर नहीं बनाता होगा। इसलिए ये आयत मैं चाहूंगा कि हम बराबर ही लें तो बेहतर है। क्योंकि कई मर्द होते हैं वो कहते नहीं मेरा माँ प्यो बात दे। मैं एक दफा आज भी याद है, मेरे डैडी को किसी ने कहा कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तू रोज मेरी माँ की खिदमत करके सोई। मैं उन्हें समझाया, मेरे डैडी ने कहा कि यार माँ किसकी है? उसने कहा मेरी। तो मेरे डैडी ने कहा कि अगर तेरी माँ है, अगर तू खुद खिदमत नहीं करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तेरी बीवी है, तेरा नौकर नहीं। एक दिन ऐसा आया कि मेरे ज़हन में ये बात ठनकती थी, ये सच है। मेरी वालदा, हम ग्रीन टाउनशिप 5 ब्लॉक गिरजा स्टॉप रहते थे। मेरी वालदा बीमार थी। एक दिन रात का वक्त आया, मैं अपनी वालदा को दबा रहा था। दूसरा दिन हुआ, मैं अपनी वालदा को दबा रहा तो मेरी मिसिज, पहले दिन मेरी मिसिज हंडिया बना रही थी खाना। जब दूसरे दिन मैं दबा रहा था तो मेरी मिसिज भी मेरे साथ ही बैठकर उनको दबाने लग गई। लेकिन अगर मैं उसको कहता कि तू रोज मेरी माँ को दबा के सोना, तो उसने कहना था कि मैं तेरी बीवी हूं या इनकी नौकर। लेकिन जब उसके दिल में आया तो उसने मोहब्बत से दबाया, और आज तक वो मेरी माँ की वैसे ही इज्जत करती है जबकि वो इस दुनिया में नहीं रही। इसकी वजह है कि खावंद को भी बराबर चलना चाहिए। अगर खावंद अपनी बीवी को नौकर समझेगा तो वो भी आपके खानदान की कदर नहीं करेगा। सो मकान बनाने बंद करें और घर बनाने शुरू करें, क्योंकि घर बनते और बसते हैं, मकान बनते और गिराए जाते हैं।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। आमीन। मेरे अजीजों, आज का कलाम तनाव औरत और अहमक औरत दोनों के लिए। अगर किसी को ये फील हो कि मैंने किसी को दिल आजारी की है तो समझ ले कि ये उस अहमक औरत के लिए कलाम है। अगर कोई खुशी से कहती है कि हाँ आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है और जिंदगी बदलने वाला है, तो ये कलाम उसके लिए है। अगर कोई कहता है कि मैं अपना घर मकान नहीं बल्कि घर बनाती हूं, तो भी ये कलाम उसी के लिए, क्योंकि कलाम इस वक्त दो शख्सियतों से बात करता है, एक समझदार और एक अहमक से। बस फर्क ये है कि कौन उसको अपने पे जो है वो अप्लाई करता है, कौन अपने पर लाजम करता है। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। और मेरे अजीज़ों, हमारे एक भाई हैं जो काफ़ी दिन से प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हमें फेसबुक पर कह रहे हैं, और अभी हम एक सिलसिला शुरू करने को हैं। आपसे गुजारिश है कि उस सिलसिले में हमारे साथ शामिल हो। आप किसी भी वक्त प्रेयर की रिक्वेस्ट करेंगे, हम उसी वक्त लाइव आपके लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास उस वक्त टाइम नहीं होता, लेकिन हम उसी वक्त फिल फॉर आपके लिए लाइव प्रेयर करेंगे। हम सब आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करता हूं कि खुदावंद तेरा कलाम आज हमारी जिंदगियों में बड़ा तनावर दरख्त बने, और इसकी छांव में पूरी दुनिया बैठने वाली और पूरे खानदान बैठने वाले हों। और ऐसी औरत जो अपने कलाम और अपने बोलने चालने की वजह से अपना मकान नहीं बल्कि घर बनाती है, तो खुदावंद उसके खानदान को बरकत दे। और जिसके लड़ाई झगड़े की वजह से जिंदा आसमानी बाप घर टूटते हैं, उसको अक्ल और दनाई दे कि बाप वो अपने घर को संवारे और बनाए, ना के बिगाड़ दे। ऐ जिंदा खुदावंद तेरी हमदो सना करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, और बरकत और फजल सब तुझसे चाहते हैं। और ऐसे लोग जो आज हमारे साथ लाइव हैं बाप, उनके लिए दुआ करते हैं कि जिंदा आसमानी बाप तमाम बीमारियां, लाचारियां, बेरोजगारियां, घरेलू झगड़े मसीह यीशु के नाम से जाते रहे। और जिंदा खुदावंद तेरा फजल, तेरी मोहब्बत हमेशा इन खानदानों के साथ रहे। तमाम लानती तस्वीरें हादसात से बचा के रखना। खुदावंद खुद को भी तेरे हाथों में देते हैं, जबकि हम मंडे वाले दिन दोबारा साहिवाल जाने को है 2 दिन की इबादत के लिए। खुदावंद अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखना, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा रहे। गाड़ी चलाने वाले और गाड़ी को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम सवारियां चलाने वाला सब महफूज जाते हैं, महफूज ही वापस आए मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और माजरत ख्वाह है कि हम काफ़ी दिन से लाइव नहीं हो पाए। कोशिश करेंगे कि अब हम दोबारा पहले की तरह आप सबके साथ लाइव हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ।